इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर क्या है, कौन कौन सी कोर्सेज में एडमिशन आपको आईसीएआर के एग्जामिनेशन के थ्रू मिल सकता है, उन कोर्सेज की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या होगी और उसकी डिटेल्ड सिलेबस आपको कहां से मिल सकती है, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीएआर यूजी के थ्रू देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आरपीसीएयू, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह आईसीआर एक्रेडिटेड एक रेप्यूटेड कॉलेज से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीएआर की, तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है और ये एक एपेक्स बॉडी है और ये जो है आपके मुख्य रूप से 3 चीजों पर काम करती है, एक्सटेंशन, रिसर्च और एजुकेशन। और पार्टिकुलरली एजुकेशन पार्ट में जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनको ये एक्रीडिएशन प्रोवाइड करती है और ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हर यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 15 से 20% जो कोटा रहता है वो आईसीएआर के कैंडिडेट्स के लिए जो है सीट रिजर्व रहती है और उसी 15 से 20% जो रिजर्व सीट है उसी के लिए जो है आपको आईसीएआर का एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और इस एग्जामिनेशंस की बेसिक अगर देखा जाए इस एग्जामिनेशंस के थ्रू या आईसीएआर के थ्रू किन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ये आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंसेज, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे 9 अलग अलग बीएससी के कोर्सेज और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे 4 बीटेक के कोर्सेज के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। अब इस कोर्सेज के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने अपने 12th स्टैंडर्ड को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेकर अगर आपने 12th की पढ़ाई करी है तो वो जो है एलिजिबल हो सकते हैं, या तो फिर इंटर एग्रीकल्चर जिन्होंने अपने 10+2 में एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पढ़ाई करी है वो जो है यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो 12th के बच्चे हैं वो जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपने क्लास 12th की सब्जेक्ट जैसे मान के चलिए किसी ने पीसीबी से 12th करी है तो उसको पीसीबी से ही जो है इस एग्जाम को अपियर करना होगा सीवीटी यूजी 2026 के एग्जाम को। अगर उसने उसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ अपियर किया तो वो जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे जो उनके क्लास 12th में नहीं था। यानी कि आपको ओनली 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में जो आपके 12th में थे उसी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसी सब्जेक्ट से जो है आपके ओवरऑल एग्जामिनेशंस देनी होगी। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की अपनी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है, तो जनरली देखा जाता है कि 16 साल से लेकर जो 22 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं वो जो है ओवरऑल यूनिवर्सली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा यूनिवर्सिटीज में रहेगी। तो वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज में रिलैक्सेशन इवन 25 ईयर्स तक का भी है, तो वहां पे आप 25 साल की उम्र के भी हैं तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो सब्जेक्ट की क्राइटेरिया थी ये आपका जो है होना अनिवार्य है। और इसके अलावा आपके जो एग्जामिनेशंस की ओवरऑल क्राइटेरिया वो सीयूईटी के थ्रू ही कंडक्ट करी जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपकी सिलेबस की, तो यहाँ पर देखोगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। और इसमें अगर देखोगे तो जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए बताया आपको यहाँ पर सिलेबस, तो ये आपकी पूरी जो सीवीटी यूजी की जो सिलेबस है ना वही सिलेबस आपको यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम सीवीटी के थ्रू ही किया जाएगा और उसी मार्क्स के बेसिस पर जो है आपकी आईसीएआर की आगे की प्रोसेस होगी। इसके लिए आपका आईसीएआर में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, बाद में जब आप एग्जाम दे देते हो आपकी रिजल्ट सीवीटी की आ जाती है, उसके बाद फिर आईसीएआर अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करती है और जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हो पोर्टल पर उसके बाद जो है आपकी मार्क्स के बेसिस पर आपका रैंक कार्ड आ जाता है और उसी रैंक कार्ड के बेसिस पर आगे आप काउंसलिंग में आईसीएआर के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो। अब यहाँ पर हर सब्जेक्ट की सिलेबस आपको ये जो हमारी ब्रोशर है
ये आपको मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ब्रोशर के लिए डिटेल जहां सिलेबस मिलता है, जहां पे आप जैसे मान के चलो कि आपको केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो केमिस्ट्री को देखो आपको कैसे पढ़ना है, इसकी पूरी स्टडी प्लानर जो है हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, जहां पे आपको प्रॉपर हर यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक्स को जो है कर दिया है, जिसमें आप लेक्चर करोगे, लेक्चर कंप्लीटेड, डीपीपी क्विज आपको हर लेक्चर पर मिलता है, फिर रिवीजन सीट मिलती है आपको, फिर आपको मिलता है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज हर चैप्टर वाइज, और फिर आपको ओवरऑल मॉक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो है आपको यहाँ पर हौसला बैच में एनरोल होने के बाद जो है आपको मिल सकता है। और इसकी एक और क्वेरी है स्टूडेंट्स की, सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ओवरऑल अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आईसीएआर यूजी का जो एग्जाम है ये आपकी सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होता है। मेजरली आपको 3 सब्जेक्ट टोटल आपको चूज करनी होती है, जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी आपके 12th में थे उसके अकॉर्डिंग आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करनी होती है। और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के आपके हो सकते हैं 2 या 3 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन हो, या एक शिफ्ट में भी आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 13 अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। इसके अगर बात करें तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स, जैसा हमने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 आपको चूज करनी होती है। एक डोमेन में आपको 50 क्वेश्चन मिलता है, जिसके लिए आपके पास 60 मिनट का समय रहता है, और अगर आप सही आंसर देते हो तो +5 मार्क्स मिलते हैं, और गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर होती है। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न था। अब ये आईसीएआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट, सिलेबस, इन सारी चीजों के बारे में ब्रीफ आइडिया लगने के बाद अब इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दी है हौसला बैच, जहां पे आप जुड़ सकते हैं, और यहां पर इस बैच से जुड़कर आप संपूर्ण अपनी एग्रीकल्चर के आईसीएआर यूजी की तैयारी कर सकते हैं। तो वहीं पर अगर आप चाहते हैं अपनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना, तो इसके लिए जो है आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। इन दोनों बैचेज में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या घर बैठे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज सेक्शन में जाकर इन बैचेज से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताइए किस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को आईसीएआर के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।